सर जो आपका ब्रेनी वो का जो सॉफ्टवेयर है उसके हेल्प से हमारे आज 10 बच्चे जो है इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में आ रहे हैं। इसके लिए मैं आपको थैंक्स बोलूँगी और आपके सॉफ्टवेयर को भी बहुत ही लाइक करते हैं मेरे बच्चे और जब भी मैं दिखाती हूँ बड़े खुश होते हैं। थैंक यू तो सो थैंक मच यू सर, मैम। थैंक यू और सर। आपने मुझे यहाँ बुलाया, आप ये कह रहे थे कि मेरा आना आपके लिए सरप्राइज़ था, पर मैं जब यहाँ आया तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ था। मुझे ऐसा लगा कि मुझे आप इनको इस तरह से सिखाते रहिए और मैं ज़रूर आऊँगा दोबारा से जब ये सारे ही बच्चे कुछ ऐसा कुछ करेंगे। आप हमसे कांटेक्ट कीजिएगा। इसके बहुत सारे कैटेगरीज़ हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड के और भी। और ये जो मैंने आपको बताया कि छोटे छोटे इसमें मेथड्स होते हैं, इसका एक मकसद होता है कि पढ़ाई को इस तरह भी किया जा सकता है, पढ़ाई को एंजॉय भी किया जा सकता है, पढ़ाई को आसानी से याद भी किया जा सकता है और पढ़ाई को देखने सुनने समझने का नज़रिया बदल जाता है। उससे कॉन्फिडेंस लेवल बच्चों का बदल जाता है, जो कि मैंने अब तक बड़े बच्चों में तो देखा था, पर आपने जो करके दिखाया ये अपने आप में एक चमत्कार है। इस तरह से इस पर्टिकुलर टूल का ऐसा शानदार इस्तेमाल आपने किया, इन बच्चों की फाउंडेशन आपने जो मजबूत की है। सर इनके पीछे ना हमारे टीचर्स की भी बहुत बड़ी मैंने आपके जो मैं टीचर्स इनको देखे। इंस्ट्रक्शन देती हूँ कि मैम ये होना है सर, ये होना है, तो वो मैं करके हमेशा यही कहता हूँ कि ब्रेन साइंस, ब्रेन रिवूड ये सब तो टूल है। ये टूल अगर सही कारीगर के हाथों में आ तो जाए कोई भी स्क्रू खुल तो जाता वो बिल्कुल, वो अगर सही मूर्तिकार के हाथों में आ जाए तो वो पत्थर को भी सुंदर मूर्ति बना देता है। तो वो आप लोग कर रहे हैं। मैं पुनः धन्यवाद भी दूंगा और मैं बार बार ये कहता रहूँगा कि मेरा आना हमेशा यहाँ मेरा सौभाग्य बना बिल्कुल, रहेगा। हमेशा आपको कौशल आना भैया पड़ेगा। को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जो शिक्षा के अंदर इस तरह से एक मुहिम चला के बैठे हैं कि वो हर बच्चे को स्ट्रेस फ्री एजुकेशन देना चाहते हैं, साइंटिफिक दृष्टिकोण देना चाहते हैं। इसमें मेरा जो छोटा मोटा योगदान रहा उसके लिए मुझे अपने सर बहुत बड़ा योगदान रहा और आगे भी चाहिए हमको। थैंक यू सो मच मैम। जॉय इन एजुकेशन, अपने आप में इस नाम में ही शायद एजुकेशन का सबसे बड़ा सार छुपा हुआ है। और मैं उसी स्कूल में हूँ आज रुद्रपुर में और मेरे साथ में थैंक यू कौशल जी, आपने मुझे बुलाया और मैम हैं यहाँ के प्रिंसिपल मैम और यहाँ के ओनर हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं यहाँ के छोटे छोटे बच्चों से मिला जिन्होंने इतनी सारी चीज़ें याद कर रखी हैं कि अपने आप में सरप्राइज़ है। यूजुअली जो तनाव हम देखते हैं याद ना होने का, वो इन बच्चों में कहीं नज़र ही नहीं आया। इन बच्चों को सब कुछ याद था। किसी बच्चे को बहुत सारे कंट्री के कैपिटल्स याद थे, किसी बच्चे ने बहुत सारे कंट्रीज़ के फ्लैग्स बता दिए, कोई बहुत तेज़ी से हनुमान चालीसा पढ़ देते हैं, तो कोई बहुत तेज़ी से पहाड़े सुना देते हैं, कोई जो है जीके के बहुत सारे सवाल उन्होंने याद कर रखे थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस तरह से मेधा का सदुपयोग ये कर रहे हैं। इस तरह से वो पढ़ाई को न सिर्फ समझ रहे हैं बल्कि वो एंजॉय कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, कहीं कहीं मेमोरी टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। और मुझे अच्छा लगा जब मैंने इनके प्राइम मिनिस्टर्स के नाम पूछे या जब मैंने इनसे इन्वेंशन इन्वेंटर पूछे, तब मैंने देखा कि हाँ, ये छोटे छोटे बच्चे यूजुअली मेमोरी टेक्निक का हम लोग जब देखते हैं तो 9 साल से बड़े बच्चों पर यूज़ करें ऐसा हम कहते हैं, लेकिन आज मैंने इस बात को यहीं पे गलत साबित होते हुए देखा है। और यहाँ पर बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे यानी कि प्री स्कूल के बच्चे भी जब उसको यूज़ कर रहे थे तो बहुत तेज़ी से बता रहे थे। तो मैं देख पा रहा था कि ये अब उतना लिमिटेड नहीं रहेगा, ये सब बच्चों तक पहुँच रहा है और ये एक नया रूप है शिक्षा का, जिसका श्रेय जाता है मैम को जिन्होंने ये सारी चीज़ें इसकी प्रिपेयर कराई इनको। और मैम आपने इसको मेमोरी टेक्निक को यूज़ किया, आज आपने ब्रेन रिवूड सॉफ्टवेयर यूज़ किया। कैसा लगा आपको? क्या लगता है आपको ये एजुकेशन में इसका क्या इस्तेमाल किया जा सकता है? ये क्योंकि मैंने खुद भी अभी तक जब बच्चों को पढ़ाया तो मैं हमेशा सलाह देता हूँ कि बड़े बच्चे जो होते हैं जिनकी उम्र 9 साल 10 साल से ज़्यादा है, जो 4th-5th क्लास से ऊपर पढ़ते हैं, लेकिन आपने इसका इस्तेमाल छोटे बच्चों पर किया और मैं सरप्राइज़ रह गया कि ये वहाँ पर और अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो आपका कैसा लगा मैम आपको ये सॉफ्टवेयर, ये टेक्निक्स, और कैसा लगता है आपको अपने बच्चों को जब इस तरह से वो बताते हैं देख करके? ये हरप्रीत है, इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है और इतनी सी उम्र में, और दुनिया के सारे कंट्री कैपिटल सब याद है और सबसे फास्ट ये सुनाते हैं। चलो देखते हैं इनका हुनर। स्टार्ट। अफगानिस्तान, अल्बानिया, अल्जीरिया, अंडोरा, अंगोला, अंटिगुआ, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रिया, वेनेजुएला, गयाना, बहरीन, बांग्लादेश, बारबाडोस, बेलारूस, बेल्जियम, बेनिन, बेनिन, भूटान, बोलिविया, बोस्निया, बोत्सवाना, ब्राजील, ब्रुनेई, बुल्गारिया, बुर्किना फासो, बुरुंडी, कंबोडिया, कैमरून, कनाडा, कैप वर्दे, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, चाद, चिली, चाइना, कोलंबिया, कैमरोस,
Dominican Republic of Congo, Republic of Congo, Costa Rica, Ivory Coast, Croatia, Cuba, Cyprus, Czech Republic, Denmark. Oh my और आई कैन वैलिडेट कि इन्होंने जो वर्ड्स बोले वो बिल्कुल सही बोले हैं, पर ये इतना फास्ट है कि आपको उसको स्लो में सुनना पड़ेगा, पर सारे कंट्री के कैपिटल्स बिल्कुल सही बताए हैं। इज रिकॉर्ड होल्डर अफगानिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, बहरीन, बांग्लादेश, भूटान, ब्रूनेई, कंबोडिया, चाइना, साइप्रस, जॉर्जिया, इंडिया, इंडोनेशिया, इराक, इजराइल, जापान, जॉर्डन, कजाकिस्तान, कुवैत, किर्गिस्तान, लाओस, लेबनान, मक्का, मलेशिया, मालदीव, मंगोलिया, म्यांमार, नेपाल, नॉर्थ कोरिया, ओमान, पाकिस्तान, फिलीपींस, कतर, रशिया, सऊदी अरेबिया, सिंगापुर, साउथ कोरिया, श्रीलंका, सीरिया, ताइवान, तजाकिस्तान, थाईलैंड, तिब्बत, तिमोर लेस्टे, तुर्कमेनिस्तान, यूएई, उज़्बेकिस्तान, वियतनाम, नामीबिया। और ये रैंडमली आप किसी में